और जानते हो व्यास जी, उस कथा को जब कोई सुनेगा, गाएगा उसको, जैसे मैं भगवान का भक्त हो गया हूँ कथा और कीर्तन गाते गाते, वैसे हर इंसान भगवान का दास बन जाएगा। ये नारद जी भगवान के भक्त नहीं थे पहले। नारद जी की हिस्ट्री उन्होंने खुद यहाँ पर सुनाई अपने मुंह से है कि मैं पहले दासी का लड़का था एक। इनकी माँ जो थी नारद जी की, ये महारिन थी। वो महारिन समझते हैं, वो जो घरों में काम करती है, वो चौका बासन करती, चौका बर्तन, पोछा ओछा मारती, वो दासी का लड़का है नारद पहले का है। एक दासी के पुत्र थे, पिता का देहांत हो गया था, तो इनकी माँ एक गांव में गई, विधवा हो गई, एक बच्चा था 3-4-5 साल का, ये नारद। तो ये गांव में गई और जाके वहां 4-6 घरों में काम ले लिया। इसकी अपने मुंह से कथा नारद जी सुनाए यहां पर। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। वाल्मीकि, नारद, कुंभज, ये सब महापुरुष नहीं थे पहले। कुंभज कुंभ से पैदा हुए थे, वाल्मीकि डाकू थे पहले, नारद जी महारिन के बेटे थे, दासी के पुत्र थे। ये लोग सब पहले बहुत सामान्य से भी नीचे के आदमी थे, लेकिन ये अपने मुंह से सब सुनाए हैं शास्त्रों में कि मैं कैसे महापुरुष हो गया, कैसे महान हो गया। तो नारद जी यहां पर अपनी कथा सुनाए हैं एक अध्याय में। नारद जी ने कैसे बने वो, तो बोले कि मेरी माँ विधवा हो गई, गरीब थे हम लोग, पापा कमाते थे तो हम लोग पलते थे, पापा गए मर, तो हमारी माँ हमको लेके गांव चली गई। वहां 4-6 घरों में काम ले लिया, ब्राह्मणों की बस्ती थी, तो 4-6 घरों में झाड़ू पोछा काम ले लिया और पेट पलना शुरू हो गया। उसी भी चतुर्मास लग गया। मैं 5-6 साल का था, नारद जी बोल रहे हैं, मैं 5-6 साल का था। उसी बीच में गांव में चतुर्मास करने के लिए कि संतों की टोली आ गया। संत लोग चतुर्मास करते हैं कहीं किसी स्थान पर रुक करके, तो संत लोग घूमते घूमते आए, गांव वालों से कहा भैया चतुर्मासा लग गया है, तो अगर न हो तो आप लोग व्यवस्था कर दो, तो यहीं रह जाएं आपके गांव में, 4 महीने यहीं बिता लें, कीर्तन होगी, सत्संग होगा, बढ़िया मजा आएगा। गांव वाले खुश हो गए, एक बढ़िया सा छप्पर बना दिया, बंगला छप्पर वाला, और खाने पीने व्यवस्था कर दिया और संतों को गांव में टिका दिया। वो जो लड़का था दासी वाला, वो दासी तो काम करती थी घरों में, अब वो मटरगस्ती करता था, खाली वो कंचा उंचा खेलता था, गोली वोली, आवारा हो गया था। तो लोगों को लगा कि एक कोई आदमी चाहिए संतों के लिए, सेवा के लिए, जो थोड़ा चौका बर्तन झाड़ू वाड़ू करे, इनका भी पाँव दबाए, जूठी पतले उठाए। तो दासी के लड़के को जो 6-7 साल का था, वो उसको संतों की सेवा में गांव के लोगों ने नियुक्त कर दिया, तुम संतों के साथ रहो, यही खाना खाओ, यही सेवा करो। और वो दासी का लड़का संतों के साथ रह गया, और संतों ने उसका नाम वाम पूछा, का नाम तुम्हारा है? तो का नाम पता नहीं, का कुछ वो गोली और पोली था कुछ नाम से, कंचा उंचा। तो संतों ने कहा ये नाम नहीं चलेगा हमारे यहाँ, गोलू भोलू और रिंकू। तो फिर हम आपका नाम दे रहे हैं दूसरा। और संतों ने उस बालक का नाम रखा हरिदास। संत नाम धरते हैं अपने हिसाब से, नाम रखा उसका हरिदास। अब संत बनने जाओ ना संतों की मंडली में, तो संत आपका ये नाम नहीं रखेंगे। जब भी संत बनोगे आप, कभी संतों की मंडली में जाओ, तो आपका नाम ये नहीं रह जाएगा वहां पर, वो कुछ नाम बदलेंगे, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, शर्मानंद, कुछ कर देंगे। तो संतों ने नामकरण किया उस बच्चे का हरिदास। अब खूब बढ़िया सत्संग हो, रोज कथा हो, कीर्तन हो, बच्चा भी बड़े भाव से कथा सुने, कीर्तन गाए। और कथा सुनते सुनते, कीर्तन गाते गाते, कथा सुनते सुनते और कीर्तन करते करते वो बच्चे का परिवर्तन होना शुरू हो गया। उस बच्चे का मन लग गया उसमें, आवारा था, मस्त हो गया, वही दासी का लड़का। जब देखा संतों ने कि अभी शुद्ध हो गया है, भक्त हो गया है, तो संतों ने उसको दीक्षा दे दिया। और दीक्षा में उसको मंत्र दिया, वासुदेव गायत्री मंत्र। बड़ा प्यारा मंत्र है, भागवत में लिखा हुआ है, बहुत सिद्ध मंत्र, बहुत काम का मंत्र है, वासुदेव गायत्री मंत्र दीक्षा में दिया उसको। अब होते होते वो 4 महीने बीत गए। संत लोग बहुत रुकते नहीं कहीं पर है, चतुर्मासा बिताना था, अपना सामान पैक किए, संत चलने को तैयार। अब बच्चे का तो मन लग गया था, दासी पुत्र का, हरिदास का। अब वो भी अपना सामान पैक कर लिया, गुरुजी हम संघ चलेंगे आपके, हम आपके संघ रहेंगे, हमको अब ये कुछ रास नहीं आ रहा है संसार, मुझे रास आ गया है
अब आप, ये संसार हमको अब नहीं भाता है। मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया ठिकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। अब तो बस हम आपके संग चलेंगे। तो संतों ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम जा नहीं सकते होगा। क्यों? कहा अभी तुम्हारी माँ जीवित है और तुम अपनी माँ के इकलौते बेटे हो, तुम्हारे सहारे वो जिंदा है, और तुम माँ की सेवा छोड़ के मेरे साथ साधु बनने चलो दोगे तो तुमको नरक हो जाएगा। माँ जिंदा हो और बेटा बबा जाए, उस बाबा का नरक हो जाता है। साफ साफ लिखा है शास्त्रों में। माता पिता की सेवा छोड़ के जो बबाता है ना, जो सधुआता है, उस साधु का भी नरक हो जाता है। माता पिता जब तक जिंदा हैं वो भगवान है, वही तो भगवान है वास्तव में। मातृ देवो भव पितृ देवो भव। और भगवान को छोड़ के तुम किसको पाना चाहते हो? किसके लिए साधु हो रहे हो? तो तुम्हारी माँ भी जिंदा है, और माँ की सेवा छोड़ के अगर तुम सधुआ जाओगे तो तुम नरक जाओगे बेटा। इसलिए माँ की सेवा करो, इस मंत्र का जाप करो जो तुमको मिला है, और जब माँ मर जाए तब चाहना तो चले आना मेरे पास, लेकिन जब तक माँ है सेवा करो उसकी। अब बाबा चले गए, बंधन लगा गए उस बच्चे के ऊपर कि माँ जब तक जिंदा है सेवा करो उसकी, ये मर जाए तब कुछ सोचना। अब वो मजबूरी में सेवा तो करे, लेकिन रोज मनावे कि बुढ़िया कब मरेगी। हाँ, ये बंधन बांध गए बाबा लोग, कब मरेगी। माँ मरे ये उसका भाव नहीं था, बंधन कटे जल्दी हमारा। एक बाउंडेशन हो गया मेरे ऊपर कि जब तक ये है तब तक सेवा करनी इसकी मुझको। वो सेवा तो करे जब भी करे अपना, लेकिन उसका मन बार बार ही कर ठाकुर बस बंधन काटो हमारा, ये काटो बंधन हमारा। बहुत जल्दी उसका मौका आ गया। वो जिस मालिक के यहाँ काम करती थी उसकी माँ गाय वाय धोती थी उसकी। एक दिन शाम का समय था, गाय धोने जा रही थी उसकी मम्मी दास की, हरिदास की। और गाय थी कहीं वहाँ जहाँ गौशाला होती वहाँ थी, घर यहाँ था, लेके बाल्टी वाल्टी जा रही थी धोने। रास्ते में एक सांप पड़ा था अंधेरे में, देख नहीं पाई। वो सांप पर उसका पांव पड़ गया उसकी माँ का, और सांप था विषैला, घूम के काट लिया। अब वो बहुत खतरनाक सांप था, 1-2 मिनट में ही उसकी माँ ढेर हो गई। खबर आई उस बच्चे के पास, हरिदास तेरी माँ मर गई, हरिदास तेरी माँ को सांप ने काट लिया, मर गई हो। तो नारद जी खुद बोले, भागवत में यहाँ पर लिखा है कि मेरी माँ की मौत का जब समाचार मुझको मिला ना तो मैं दुखी नहीं हुआ, मैं खुश हुआ कि चलो भगवान की कृपा मेरे ऊपर हुई है, ये बंधन कटा मेरा एक। फिर मैंने अपनी माँ का संस्कार किया, विधिवत जैसा होता है संस्कार किया, और संस्कार करके तिरही करके मैं चुपचाप उठाया अपना सामान, और संतों का पता मेरे पास था ही। मैं संतों के पास चला गया और कीर्तन करते करते, भजन करते करते मेरा जीवन में तपस्या में लग गया। भगवान ने मुझको दर्शन दिया, और मैंने उनसे भगवान की जो भक्ति मांगी, चरणों का प्रेम मांगा, तो भगवान ने मुझको वरदान दिया कि बेटा इस बार तो तुम भजन करते करते पूरा करो, तुम्हारा जीवन खत्म होने वाला है ये वाला। इसके बाद तुम ब्रह्मा जी के बेटे बनोगे, नाम होगा तुम्हारा नारद, और तब तुम मेरे परम प्रिय भक्त बनोगे। तो मैं वही दासी का बेटा हूं, और आज भगवान का मैं दासी का बेटा था, और आज कथा और कीर्तन का फल मुझे मिला है। मैं वास्तव में हरि का दास हो गया। तब खाली नाम था हरिदास, वो भजन कीर्तन का फल, कथा का फल